बच्चों, कल हमने पाठ पढ़ा था हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ये उसकी आगे की कहानी है। और आशा करती हूँ आपने चारों क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के थे वो समझ लिए होंगे, कर लिए होंगे। तो अगले पेज पे लिखा है द जिन रीमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल। तो बेटा रीमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है कि उसने शिकायत करी कैमल से, हु सेड हम्प। तो कि भाई तुम हम बोल देते हो और काम नहीं करते, ऐसे करके उसने शिकायत करी। रिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब शिकायत करना, ठीक है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप। जो ऊँट था उसकी सुंदर जो पीठ थी उस पे अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, ग्रू माने उग गया, एक लंप। एक लंप मतलब एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है। और बेटा इस लंप को हम हिंदी में कूबड़ कहते हैं, ठीक है। विच वॉज द कैमल्स हम्फ। तो वो हम्फ हम्फ बोलता था ना, तो जिन ने उसका कैमल की पीठ पे ही उगा दिया एक लंप। लंप मतलब एक कूबड़ सा। तो बेटा कूबड़ को जो लंप होता है वो तो बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसको हम कूबड़ कहते हैं आम भाषा में। तो कूबड़ की इंग्लिश होती है हम्प। तो कैमल्स हम्प का मतलब है कैमल की पीठ का, ऊँट की पीठ का कूबड़, ठीक है। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प। मतलब जिन ने एश्योर किया, उसको सांत्वना दी, उसको बताया, उसको पक्का करा ऊँट को कि जो तेरा हम्प है यानी जो तेरा कुबड़ है वो हमेशा, ऑलवेज हमेशा, बी अ हेल्प, तुम्हारी सहायता करेगा। नॉट अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। वो तुम्हारे किसी काम में रुकावट नहीं बनेगा। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक। जिन ने अपने रोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को लपेटा, अप इन हिज, अपने सारे शरीर को, डस्ट क्लोक मतलब धूल से बचाने वाले एक चादर से। क्लोक मतलब अंगोछा होता है, मतलब एक बड़ा सा जो गाउन जैसे कहते हैं ना बेटा, कपड़े का बना एक बड़ा सा कोट होता है, गाउन होता है, उसको कहते हैं। एंड टुक अ वॉक, और उसने चला, उन्होंने एक मतलब चलना शुरू किया। अक्रॉस द डेजर्ट यानी रेगिस्तान के दूसरी तरफ। अक्रॉस मतलब रेगिस्तान से पार होते हुए। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और उसने पाया, एंड फाउंड उसने पाया, द कैमल ऊँट, लुकिंग देख रहा था, एट हिज ओन अपनी, रिफ्लेक्शन मतलब अपनी तस्वीर को, जो पानी में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था, इन अ पूल ऑफ वाटर, पानी के अंदर। तो रिफ्लेक्शन बेटा या तो चमकीली सतह पर होता है या वो पानी में होता है। तो पानी भी चमकीली सतह होती है, तो विज्ञान में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का टकरा के वापस आना। तो आप शीशे में जो शक्ल देखते हो तो आपकी शक्ल जो दिख रही है वो रिफ्लेक्शन की यानी प्रतिबिंब बन रहा है, परावर्तन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था मतलब अपनी तस्वीर देख रहा था, अपना प्रतिबिंब देख रहा था पूल ऑफ वाटर मतलब पानी के एक तालाब में। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, सेड द जिन, जिन ने कहा, वॉट इज दिस, ये क्या है। आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन, जिन जो था बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, उसने ठोड़ी के ऊपर अपना हाथ रख लिया, ठीक है। कैसे बैठा वो, अपनी ठोड़ी को अपने हाथ के ऊपर टिका के। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि जो जो ऊँट था देख रहा था अपनी रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब यानी अपनी फोटो को पूल ऑफ वाटर मतलब पानी के एक तालाब में। और जिन बैठ गया वहाँ पे उसको बोल रहा है अपनी हथेली हथेली की अपनी टिका के अपनी ठोड़ी पर, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क्स एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तुमको यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा, तुमको 3 काम एक्स्ट्रा दिए गए हैं सिंस मंडे, सोमवार से, सुबह से, क्योंकि तुम जो है तुम्हारी जो आलसीपन है, आइडलनेस मतलब आलसीपन, आइडल मैंने आलसी बताया था ना मैंने कल ना। सैड द जिन, जिन ने बोला। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो जिन जो था बोल रहा था और सोचता जा रहा था अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पे टिकाए हुए। थिंकिंग विद हिज चिन मतलब ठोड़ी, इन हिज हैंड मतलब हाथ पे टिकाए हुए। और जो कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है, वो बैठा हुआ जिन यहाँ पे सोच रहा है, बोल रहा है उससे कि तुम्हें 3 काम दिए गए थे करने को सोमवार से, तुम आलसीपन में, लेकिन उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा। आगे चलते हैं।
हम्फ सेड द कैमल, जैसे हमेशा कैमल बोलता था हम्फ हम्फ, तो उसने वैसे ही बोल दिया, आई शुडेंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, मैं कभी नहीं कहूँगा वो दोबारा से यदि मैं तुम होता, जिन ने कहा, सेड द जिन। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम उस यू माइट से, तुम कह सकते हो, वंस टू ऑफन, एक या दो बार और, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ, फिर से ऊँट ने बोल दिया हम्फ अगेन, मतलब दोबारा से। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, क्योंकि बेटा वो अपनी शक्ल जिनसे बात करते करते भी पानी में देख रहा था, तो उसको अपनी पीठ दिखाई दे रही थी पानी में, है ना, और अपने आप को बहुत सुंदर मान रहा था, मैं बहुत सुंदर हूँ, अपनी शक्ल देख रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उसने फिर से हम्फ बोला ना, नो सूनर हैड ही सेड, मतलब उसने कहा ही था, देन ही सॉ हिज बैक, उसने अपनी पीठ देखी, बैक मतलब पीठ देखी, देन ही वॉज दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, मतलब उसको अपनी पीठ पे बहुत घमंड था, प्राउड ऑफ मतलब घमंड था कि वो बहुत सुंदर है। पफिंग अप, वो उठ रही थी, फूल रही थी, पफिंग अप, देखिए ये पफ हो रही है ना, ऐसे ये पफ हो रही है ना, और ये इसको अपनी रिफ्लेक्शन अपने प्रतिबिंब में भी दिख रहा था, ठीक है ना। वापस आते हैं। एंड पफिंग अप मतलब फूल रही थी, और फूल रही थी इनटू अ बिग ग्रेट बिग हम्प, उसकी जो पीठ थी फूलती जा रही थी, फूलती जा रही थी एक बड़े कुबड़ के रूप में। डू यू सी दैट, देखा तुमने उसको, सेड द जिन, जिन ने बोला, देखा तुमने, देखा उसको। दैट्स योर वेरी ओन हम्फ, तुम जो बार बार कहते हो ना हम्फ हम्फ, ये तुम्हारा अपना हम्फ है। दैट इज़ योर मतलब तुम्हारा, वेरी ओन अपना हम्फ, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन यू, जो तुम लाए हो अपने ऊपर, वेरी ओन सेल्फ अपने आप, बाय नॉट वर्किंग काम नहीं करने की वजह से, बार बार तुम जो हम्फ हम्फ बोलते हो, तो ये तुम्हारा अपना हम्फ है जो कि तुम खुद लाए हो अपने ऊपर अपने आप काम ना करने की वजह से। टुडे मतलब आज, इज़ थर्सडे, आज वीरवार यानी बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क, तुमने कोई काम नहीं किया है, सिंस मंडे यानी सोमवार से। व्हेन द वर्क बिगिन, मंडे मतलब जब काम शुरू हुआ था, कैमल को समझा रहा है जिन कि यू हैव नॉट डन, यू हैवन डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगिन, सोमवार को जब काम शुरू हुआ था तो तुमने कोई भी काम नहीं किया है, और आज थर्सडे यानी वीरवार है, यानी नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना हम्फ अपने आप मंगा लिया है, अपने ऊपर बुला लिया है। हाउ कैन आई, मैं कैसे करूँगा, सेड द कैमल, कैमल ने बोला, ऊँट ने बोला, विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, ये जो मेरी पीठ पे तुमने ये जो हम्फ बना दिया है, अब मैं कैसे काम करूँगा, जिनसे पूछ रहा है कैमल। दैट हैज़ ए पर्पस, उसका एक काम है, सेड द जिन, जिन ने कहा उसका एक काम है, ऐसे ही नहीं मैंने बना दिया तुम्हारी पीठ पे। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन का काम नहीं किया ना, तुमने मिस कर दिया ना उस काम को जो 3 दिन तुमने करना था। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब तुम काम करोगे फॉर 3 days, लगातार 3 दिन, विदाउट मतलब बिना ईटिंग, विदाउट ईटिंग मतलब बिना खाए पिए, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ, अब तुम 3 दिन काम करोगे। फिर से सुनेंगे कि इसका जो हम्फ है, इसका एक पर्पज़, इसका काम है, जिन ने बोला, क्योंकि तुमसे छूट गया है 3 दिन का काम, यू विल बी एबल टू वर्क, तुम काम कर पाओगे नाउ फॉर 3 days यानी 3 दिन, विदाउट ईटिंग बिना खाना खाए, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ, क्योंकि तुम अपने हम्फ पे जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, तुम अब ये मत कहना कि जिन भाई तुमने मेरे लिए कुछ काम नहीं करा, ठीक है कैमल, ऐसे मत बोलना ऊँट भाई। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू 3 एंड बिहेव, जाओ उन तीनों के पास और अब तमीज़ से रहो, बिहेव मतलब तमीज़ से रहो। कौन 3 थे? द डॉग यानी कुत्ता, द ऑक्स मतलब बैल,
और जो द हॉर्स मतलब घोड़ा, क्योंकि कुत्ता, डॉग, हॉर्स, घोड़ा, ऑक्स, बैल तीनों ने इस कैमल यानी इस ऊँट का काम किया था 3 दिन का। याद है ना आपको, हमने किस क्वेश्चन में आंसर किया था इसका, है ना? देखना बेटा, याद रखते हैं बेटा, जो चीज़ पढ़ते हैं ना हम याद रखते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। अब बेचारा कैमल क्या करता है? एंड द कैमल वेंट अवे यानी ऊँट चल पड़ा, टू जॉइन द थ्री मतलब उन तीनों के साथ जुड़ने के लिए, काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे और उस दिन से, टू दिस आज के दिन तक, द कैमल ऊँट ऑलवेज वियर्स ए हम्फ। ऊँट जो है वो अपनी पीठ पर हमेशा हम्फ लादे होता है। हम्फ मतलब कुबड़। लेकिन बेटा हम्फ तो ऊँट की चिढ़ थी ना, ऊँट सबको हम्फ हम्फ कहता था ना, लेकिन आज हम इसको हम्प कहते हैं, यानी कुबड़ कहते हैं ऊँट का। और आप सब बच्चे जिन्होंने ऊँट देखा उनको पता है ऊँट की पीठ पे कुबड़ होता है। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को, फीलिंग्स मतलब उसकी भावनाओं को हम हर्ट मतलब तोड़ेंगे नहीं, उसको दुख नहीं देंगे। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप, लेकिन वो उसने कभी भी अभी तक उस 3 दिन के काम को, विद द 3 days ही मिस्ड, अभी तक उस 3 दिन के काम को पकड़ नहीं पाया है जो उससे छूट गए थे बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब संसार शुरू हुआ था वो 3 दिन तक अपनी डेजर्ट में छुपा रहा, उसमें पड़ा रहा, हाउलिंग डेजर्ट में पड़ा रहा और अपनी सुंदरता को पानी के एक पूल में देखता रहा। तो वो 3 दिन का जो काम था वो नहीं पकड़ पाया। एंड ही हैज़ नेवर यट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसे आज तक भी नहीं पता कि तमीज़ में कैसे रहना है। और वो अभी भी यही सोच रहा है कि मेरी पीठ पे कुबड़ यानी हम्प आ गया है, क्योंकि मैं हमेशा हम्फ हम्फ बोलता था और मैं इसको कैसे छुटकारा पाऊँ। तो वो तो हो ही नहीं सकता, कि जो 3 दिन उसके छूट गए वो तो छूट गए ना, वापस तो नहीं आएंगे ना बेटा। यही बात आपके साथ है, यदि आप पढ़ना छोड़ दोगे तो आप पढ़ाई को नहीं पकड़ पाओगे। समय तो जो बीत गया वो वापस तो नहीं आएगा ना। तो बेटा ये कहानी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ली गई है, ठीक है। और फिर ये जो कहानियाँ आपने पढ़ी है इस पर आधारित आपकी कॉम्प्रीहेंशन है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन क्या कह रही है, पढ़ेंगे धीरे धीरे। सभी बच्चे पेन लेके बैठिएगा जिससे कि साथ साथ निशान लगा सकें आप, ठीक है। ले लिया पेन, चलो अब हम पढ़ते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, मतलब जो ऊँट था देख रहा था अपने प्रतिबिंब पे, अपनी फोटो को, पूल मतलब पानी के तालाब में। आगे पढ़ेंगे। वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल, ये आपको कैमल के बारे में क्या सब बताता है। तो बेटा क्वेश्चन 1 के आंसर में हम लिखेंगे कैमल वॉज थिंकिंग ही इज ब्यूटीफुल, ठीक है। वो सोच रहा था कि वो बहुत सुंदर है, ये लिखेंगे हम क्वेश्चन 1 के आंसर में। सेकंड क्वेश्चन है द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली, रिपीटेडली माने बार बार। कैमल हम्फ हम्फ शब्द बोलता था बार बार। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, इस तो कैमल के ऊपर इसका क्या असर पड़ा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप। मुझे तो लगता है कि उसको कोई असर नहीं था, तो इसमें आप लिखेंगे डिड नॉट अफेक्ट हिम। हार्मफ वर्ड डिड नॉट अफेक्ट हिम। तो हार्मफ वर्ड डिड नॉट अफेक्ट हिम। ही said it repeatedly, he said it, रिपीट करता रहता था ना। ठीक है बेटा, रिपीटेडली बोल रहा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्फ। अब जिन के हिसाब से क्या था
कि इसका क्या मतलब था। हम्फ का मतलब क्या था, यहाँ पे लिखेंगे आइडलनेस था, वो आलसी था, है ना। और हम्फ का मतलब और क्या लिया था उसने, हम्फ का मतलब बेटा उसने हम्प से लिया था ना। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, वॉट अकॉर्डिंग जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प। तो ये आंसर है बेटा आपका कि दैट हैज़ ए पर्पस। ठीक है बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, दैट हैज़ ए पर्पस। देखेंगे देख से, दैट हैज़ ए पर्पस। और यू की जगह लिखेंगे ही, कैमल लिख देंगे, कैमल विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। ये आंसर हो गया आपका थर्ड का। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दैट हैज़ ए पर्पस, कैमल विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। ठीक है। और इसके आगे ये भी जोड़ दीजिए, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ। ये पूरा यहाँ तक लिख देंगे आंसर। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वॉट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्फ। तो हम इसी पे ऊपर आएंगे, आंसर लिखेंगे इसका, दैट हैज़ ए पर्पस, कैमल विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ। तो यहाँ पे यू की जगह लिखेंगे कैमल, फिर से यहाँ लिखेंगे कैमल। ठीक है, तो दैट हैज़ ए पर्पस, कैमल विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज कैमल कैन लिव ऑन हिज। योर की जगह बेटा हो जाएगा हिज। ठीक है, हिज हो जाएगा ये आपका। तो इस यू की जगह भी कैमल लिखेंगे, इस यू की जगह भी कैमल लिखेंगे, और योर की जगह हो जाएगा हिज। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, डैश ही हैज़ नेवर यट लर्न टू बिहेव, मतलब उसने अभी भी तमीज़ नहीं सीखी है। इन द लाइट ऑफ दिस, इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए इसके बारे में सोचेंगे, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। तो वो क्या कह रहा है कि कैमल के बारे में जो राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, ये क्या समझता है कैमल के बारे में, कि कैमल ने अभी तक तमीज़ क्यों नहीं सीखी है। तो इसका आंसर है कि उसने जो 3 दिन मिस कर दिए थे ना, तो वो जो समय है वापस नहीं आता। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में हम आंसर लिखेंगे कि कैमल मिस्ड 3 days which cannot be recovered। तो कैमल मिस्ड 3 days which cannot be recovered, cannot be recovered। तो बस यही आंसर बेटा काफ़ी रहेगा इसके बारे में। तो ये आपका लेसन यहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है। अब आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे बताइएगा। ये पन्ना चेंज करेंगे तो पीछे एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज क्या कहता है, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द ग्रुप। अपने ग्रुप में डिस्कशन करो। कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, क्या ये कहानी सच्ची हो सकती है। मैं लिखूंगी येस, हो सकती है, क्योंकि तो बहुत पुरानी है ना, हमने तो ऊँट को हमेशा कुबड़ के साथ देखा है, तो हमें तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सच्ची हो सकती है। वॉट अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार, इज़ द स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में, कहानी किसके बारे में है। कंसीडर द फॉलोइंग, अब नीचे 4 उत्तर दे रखे हैं, तो ये किसके बारे में आप बताओ। हाउ द वर्ल्ड बिगिन, संसार कैसे शुरू हुआ। अगला कह रहा है कि वाई एवरीवन, क्यों सभी को, शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, अपने हिस्से का काम जो है सबको करना चाहिए। शेयर ऑफ वर्क मतलब हिस्से का वर्क, काम, सीरियसली मतलब ध्यान से करना चाहिए। हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमंस, क्या जानवर हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये कैमल का कुबड़ कैसे निकला इसके बारे में।
तो तुम्हारे हिसाब से स्टोरी किसके बारे में है? तो मेरे हिसाब से तो स्टोरी का सेकंड उत्तर है कि वाई एवरीवन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली। मेरे हिसाब से इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिलती है, ये जो है ना सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर किया, शिक्षा क्या मिलती है आपको स्टोरी से? तो मुझे तो शिक्षा ये मिलती है कि हर एक को, एवरीवन मतलब हर एक को, हिज और हर अपने शेयर अपने हिस्से का काम बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सभी बच्चे ध्यान से। पढ़ा आपने? चलो मैं रिपीट करती हूँ। वॉट डिड यू डू ओवर द वीकेंड? आपने शनिवार इतवार को क्या क्या लिखना है? तो मैं तो लिखूंगी आई डिड रीडिंग। इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिखूंगी आई डिड रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब मैंने लिखना और पढ़ना किया। आई डिड रीडिंग एंड राइटिंग वर्क। अच्छा, वर यू जनरली एक्टिव और आइडल? क्या तुम बहुत चुस्त हो काम करने में, या तुम आइडल मतलब आलसी हो? तो बेटा आइडल का मतलब होता है, यहाँ लिखेंगे आलसी। तो मैं तो लिख रही हूँ आई एम। मेरे लिए क्या आंसर है? आइडल हूँ, एक्टिव हूँ? मैं तो भाई एक्टिव हूँ। एक्टिव मतलब मैं चुस्त हूँ, मैं तो अच्छे से काम करती हूँ। प्लीज़ चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। मतलब तुम अपनी पीठ देख लो कैसी है, हम्फ तो नहीं है तुम्हारी पीठ पे? तो मैं लिखूँगी आई डोंट हैव हम्फ। ठीक है ना, मेरे पीठ पर कुबड़ नहीं है। तो ये मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप देख लो, आप मैंने अपने आप को एक्टिव लिखा है, तो तुम क्या लिखोगे? आइडल तो नहीं, आलसी तो नहीं है तुम? देख लो तुम, क्या तुम्हारी पीठ पे हम्प तो नहीं है? देख लो। ठीक है बेटा, चलो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बेटा ये सारी बातें ना आपको अपने मन से समझ के लिखनी है, जैसे मैंने लिखी है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। फोर्थ इज देयर आर ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। दो तरह के कामगार होते हैं। ब्रॉडली टू कैटेगरीज, तरह के दो वर्ग होते हैं, वर्कर मतलब कामगार। दोज हु प्रेफर टू डू टुडे, जो आज काम करना चाहते हैं। वॉट दे कैन डू टुमारो, जो वो कल कर सकते हैं। मतलब वो एक कहावत सुनिए ना आपने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल पल में प्रलय होगी कब करेगा। तो मतलब ये है कि हम कोई भी काम कल कर सकते हैं। जैसे मैं वर्कशीट भेजती हूँ, बच्चे जो कहते हैं अरे कल कर लेंगे, फिर वो कल भूल जाते हैं, तो वो आइडल हुए ना मेरे हिसाब से। लेकिन मैं तो सोचती हूँ आज का काम मुझे आज ही करना है ना? तो एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट कैन डू टू टुडे, और जो काम हम आज कर सकते हैं, हमारे सामने खुला हुआ है काम, हमारे पास समय है, हमारे पास पेन है, कॉपी, हम कर सकते हैं आज। पर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो कल करूँगी। मम्मी भैया मैं आज नहीं काम कर रही, मैं कल करूँगी। दीदी से बोला दीदी मैं आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। और कोई कहता है नहीं दीदी ये तो कल भी हो सकता है। मम्मी ने बोला बेटा कल कर लियो, नहीं मम्मी मैं तो आज ही काम करूँगी। वेयर डू यू बिलोंग, तुम कौन हो? तो बेटा मैं तो हूँ, तो मैं इसमें आंसर लिखूँगी आई विल डू द वर्क टुडे नॉट टुमारो। ठीक है, मैं तो आज काम करूँगी। आई विल डू द वर्क टुडे नॉट टुमारो, मैं तो वो हूँ। अब आप देखो आप कौन हो, आप क्या करोगे? यू विल डू द वर्क टुमारो, तुम कल करोगे काम, आज नहीं करोगे, तो तुम लिखोगे आई विल डू द वर्क टुमारो नॉट टुडे। मैं तो लिखूंगी आई विल डू द वर्क टुडे, आज, टुडे मतलब आज, नॉट टुमारो कल। ठीक है बेटा, इसके साथ आपका फर्स्ट लेसन खत्म होता है।